मेघनाद का वध लक्ष्मण जी के अद्वितीय कौशल की वजह। भूमिका रामायण, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक महान महाकाव्य है, देवता और असुरों के बीच संघर्ष की एक महत्वपूर्ण कथा प्रस्तुत करता है। इस महाकाव्य में भगवान श्री राम की सेना और राक्षस राज रावण की सेना के बीच हुए युद्ध का विशेष महत्व है। एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था मेघनाद। वह रावण का सबसे पराक्रमी पुत्र था और देवताओं तक को पराजित करने की क्षमता रखता था, लेकिन अंततः उसका वध भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने किया। लक्ष्मण जी का यह कार्य कोई साधारण विजय नहीं, बल्कि ये उनके अद्वितीय कौशल, तपस्या, पराक्रम और ईश्वरीय कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। इस लेख में हम विश्लेषण करेंगे कि लक्ष्मण जी ने किस प्रकार मेघनाद का वध किया और इसके पीछे उनके अद्वितीय कौशल की क्या भूमिका रही। मेघनाद का परिचय एवं उसकी शक्ति। मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, रावण का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली पुत्र था। उसे यह नाम इसलिए मिला क्योंकि उसने अपने पराक्रम से देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया। वह अत्यंत मायावी और महाशक्तिशाली योद्धा था, जिसे कई दिव्य अस्त्रों एवं सिद्धियों का वरदान प्राप्त। मेघनाद की विशेष शक्तियां। वह ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र का स्वामी, वह इन अत्यंत शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का उपयोग कर सकता था। 2. मायावी युद्ध कौशल। वह छल बल और माया से युद्ध करता था, जिससे उसे हराना कठिन हो जाता। 3. देवताओं को भी पराजित करने की क्षमता। उसने देवराज इनको पराजित कर बंदी बना लिया था, जिससे उसे इंद्रजीत नाम मिला। 4. युद्ध के पहले हवन करने की शक्ति। एक विशेष यज्ञ करने के बाद वह अजेय हो जाता था। लक्ष्मण जी का पराक्रम और अद्वितीय कौशल। भगवान लक्ष्मण श्री राम के छोटे भाई और उनकी सेना के एक महत्वपूर्ण योद्धा थे। वे न केवल श्री राम के परम भक्त थे, बल्कि एक कुशल धनुर्धर और महान योद्धा भी थे। अद्वितीय युद्ध कौशल। लक्ष्मण जी को भगवान परशुराम से दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त। वे धनुर्विद्या में निपुण थे और अपने संयम, साहस एवं कुशलता के लिए प्रसिद्ध। युद्ध में वे अपनी तीव्र गति, रणनीति और बलशाली अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में दक्ष थे। अद्भुत धैर्य और सहन शक्ति। लक्ष्मण जी ने कई कठिन परिस्थितियों में धैर्य और सहन शक्ति का परिचय दिया। जब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था, तब संजीवनी बूटी से वे पुनः जीवित हुए और पहले से अधिक बलवान बनकर युद्ध में उतरे। दिव्यास्त्रों का ज्ञान और प्रयोग। लक्ष्मण जी को दिव्यास्त्रों का पूरा ज्ञान था। उन्होंने मेघनाद के खिलाफ सबसे उपयुक्त अस्त्रों का प्रयोग किया। जब मेघनाद ने मायावी रूप धारण कर लक्ष्मण को परास्त करने की कोशिश की, तब लक्ष्मण जी ने अपनी दिव्य दृष्टि और कौशल से उसकी चाल को असफल कर दिया। अटूट भक्ति और संकल्प शक्ति। लक्ष्मण जी की भगवान श्री राम के प्रति निष्ठा और उनकी विजय के प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें अपराजेय बना दिया। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे मेघनाद को अवश्य पराजित करेंगे और इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने प्राण दांव पर लगा दिए। मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध। जब रामायण के युद्ध में मेघनाद की पराजय की कोई संभावना नहीं दिख रही थी, तब विभीषण ने बताया कि यदि कोई योद्धा मेघनाद को उस समय मारे जब वह अपने यज्ञ के अंतिम चरण में हो, तो ही उसे हराया जा सकता है। लक्ष्मण जी ने विभीषण की इस बात को ध्यान में रखते हुए मेघनाद के यज्ञ स्थल पर आक्रमण किया। वहां उन्होंने मेघनाद को यज्ञ पूरा करने से पहले युद्ध करने के लिए बाध्य किया। उसकी मायावी शक्तियों को नष्ट कर दिया। 3. अत्यंत तीव्र गति से युद्ध करते हुए उसके हर वार को विफल किया। अंत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर मेघनाद का वध किया। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने अपने अद्वितीय युद्ध कौशल और दिव्य पराक्रम से उस महाबलशाली राक्षस को परास्त किया, जिसे कोई अन्य योद्धा नहीं हरा सका था। लक्ष्मण जी की विजय के पीछे मुख्य कारण दिव्य ज्ञान और अस्त्र शस्त्रों की सिद्धि। लक्ष्मण जी को परशुराम जैसे गुरु से शिक्षा मिली थी, जो उन्हें अन्य योद्धाओं से श्रेष्ठ बनाती थी। 2. रणनीतिक बुद्धिमत्ता। उन्होंने सही समय पर आक्रमण किया और मेघनाद को उसके यज्ञस्थल पर ही मार गिराया। 3. संयम और धैर्य। लक्ष्मण जी ने युद्ध में कभी अपना धैर्य नहीं खोया, बल्कि सूझबूझ से मेघनाद की चालों को निष्फल किया। 4. ईश्वरीय कृपा और आशीर्वाद। लक्ष्मण जी पर भगवान श्री राम, माता सीता और विभीषण का आशीर्वाद था, जिससे वे अजेय बने। निष्कर्ष, मेघनाद का वध केवल एक सामान्य विजय नहीं, बल्कि यह धर्म और अधर्म की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। लक्ष्मण जी ने अपने अतुलनीय पराक्रम, धैर्य, युद्ध कौशल और दिव्य अस्त्रों के प्रयोग से इस महायोद्धा को पराजित किया। उनकी यह विजय
न केवल श्री राम की सेना के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि सत्य, भक्ति, साहस और दृढ़ संकल्प से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता। लक्ष्मण जी की यह विजय आज भी वीरता, परिश्रम और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। उनका यह पराक्रम हमें यह सिखाता है कि चाहे शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि हमारे पास ज्ञान, धैर्य, रणनीति और ईश्वर का आशीर्वाद हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।